हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेंटेंस और सेंटेंस में बहुत कुछ पढ़ लिए हैं दोस्तों। और अभी जो हम लोगों का चल रहा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, इसमें दोस्तों हम लोग असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं और हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों। इम्परेटिव सेंटेंस के जनरल बातें जो है, जो एक एक्शन वर्ब से शुरू किया जाता है, वो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद एक वर्ड है लेट से हम लोग जो इम्परेटिव सेंटेंस बनता है वो भी इसका जनरल यूजेज देख लिए। और अब हम लोगों का लेट का स्पेशल यूज देखेंगे दोस्तों, एज ए इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे स्पेशल तरीके से कैसे यूज किया जाता है। और दूसरा, ये लेट जो है एक जनरल वर्ड, ऑर्डिनरी वर्ड के तरह, एक्शन वर्ब के तरह, ये कैसे टेंस में, हर टेंस में इसे यूज किया जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं यूज ऑफ लेट। इस पे दोस्तों पिछला वीडियो लेट पे ही है दोस्तों, उसे जरूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले अगर उसको आप देख लेते हैं तो दोस्तों ये वीडियो या ये लेट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो उसे आप आसानी से समझ सकेंगे दोस्तों। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसका पहला पार्ट 1 जरूर देखें दोस्तों। अब आइए हम लोग इसका जो कुछ स्पेशल यूज है पहले उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हम लोग एक रेडीमेड सेंटेंस यूज करते हैं वो देखते हैं, लेट इट बी। ये यूज किया जाता है दोस्तों लेट से शुरू होने वाला। और अगर आप मेरा पहला इसके लेट से रिलेटेड पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि लेट जब यूज किया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और यहाँ पर दोस्तों V1 यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसका मतलब क्या होता है ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे हम पहले बता चुके हैं। लेट का मतलब होता है दोस्तों करने देना इस तरह से। तो लेट, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले लेट आएगा, इसे V1 ही समझे या बेस फॉर्म ऑफ लेट। उसके बाद दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव केस इट का, सभी ऑब्जेक्टिव केस के तरह इसको भी यूज किया जाता है। और ये आप समझ लें कि इट जो है दोस्तों सब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है दोस्तों। इसलिए ये इट में कंफ्यूज ना करें कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव केस यानी कि वर्ब के पहले भी सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज होता है तो वहाँ पर भी इट ही होगा, और वर्ब के बाद यूज होता है एज ए ऑब्जेक्ट तो भी इट ही यूज होता है। और दोस्तों बी से रिलेटेड जो बातें हैं यहाँ पे देख ले कि बी फॉर्म आप पहले से जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी होता है। ये तो जनरल हुआ, लेकिन जब कभी बी खुद आके अपना V1 का काम करता है तो वो बी खुद अपने फॉर्म में आता है दोस्तों, तो ये V1 का काम कर रहा है। अब ये स्ट्रक्चर के बेस पे ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है रहने दो या जाने दो, या दोस्तों इसे छोड़ो भी बोल सकते हैं। और इसका यूज आप कहाँ करते हैं इसको समझने के लिए किस सिचुएशन या किस परिस्थिति में इसे यूज करेंगे वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मान लो कि आप 2-4 आदमी हैं, कोई एक डिस्कशन चल रहा है जो कि यूजलेस है या आपको वो यूजलेस लग रहा है, तो आप बोलते हैं जैसे हिंदी में, छोड़ो यार, हटाओ, जाने दो, रहने दो। तो वो जो वहाँ पे उसे
इग्नोर करने के लिए या उसे चुप करने के लिए बोलते हैं रहने दो या छोड़ो। अब दूसरी बात करते हैं तो ये जो वर्ड यूज करते हैं रहने दो, जाने दो या छोड़ो, तो वहाँ पर आप दोस्तों लेट इट बी बोल सकते हैं। या एक और परिस्थिति में जहाँ पर आप कोई दोस्त है बहुत बोल रहा है या वो कोई काम कर रहा है लेकिन उससे नहीं हो रहा है या हो भी रहा है, तो आप पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में उसे मना करने के लिए अरे तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, हम कर देंगे, वहाँ पे जो बोलते हैं रहने दो या छोड़ दो, तो दोस्तों वहाँ पर आप लेट इट बी बोल सकते हैं। ये एक इसका रेडीमेड स्पेशल हुआ सर लेट का। अब दूसरा देखते हैं क्या कि लेट इट बी को बी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों के पास है कि इसे हम लोग और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि लेट इट बी अ सर्किल, या यहाँ पर दोस्तों ट्रायंगल या पॉइंट। यानी कहने का मतलब है कि लेट इट बी के साथ आप कोई भी थिंग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर थिंग और इट सिंगुलर के यूज होता है सिंगुलर के लिए, इसीलिए दोस्तों ये एक के साथ सिंगुलर यूज होगा। अब ये है कि ये इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा और ये कहाँ यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि जनरली इसे मैथ्स के क्वेश्चन बनाने में किया जाता है, और जब आप मैथ्स बनाते हैं तो वहाँ पर सपोज करने के लिए, मानने के लिए जो लेट का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर आप थिंग या किसी चीज को मानते हैं कि माना जाता है कि यह एक सर्किल है, या मानो कि यह एक ट्रायंगल है, या मानो कि यह एक पॉइंट है। इस तरह से मानो कि यह एक बिंदु है, पॉइंट या सर्किल है तो वृत्त है। इस तरह से दोस्तों मानने के लिए जब यूज करते हैं, और मैथ्स बनाने में जनरली ये देखा जाता है कि सपोज करने के लिए वहाँ पे लेट इट बी अ ट्रायंगल बोल सकते हैं। इस तरह से थिंग को ला सकते हैं दोस्तों। अब ये आगे अगर इस पे बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ अपने बाद भी थिंग लेता है या अपने साथ ये पर्सन भी ले सकता है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि ये पर्सन भी ले सकता है, यानी कि लेट यू बी अ डॉक्टर, अगर इस तरह से बोलते हैं तो भी ये दोस्तों सही है। यानी कि यहाँ पर अब इट नहीं है, अगर ये पर्सन की बात की जा रही है प्रोफेशन की, तो यहाँ पर ये पर्सन और उसी के प्रोफेशन की यहाँ पे बात, यानी कि ये एक कॉम्प्लीमेंट की बात की जाती है। तो इसमें आप बी के साथ एक प्रोफेशन कॉम्प्लीमेंट को यूज कर सकते हैं, ये इसके साथ यू के साथ या कोई भी आप ऑब्जेक्टिव केस दे सकते हैं। और यू के साथ आप जानते हैं दोस्तों कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों कंडीशन में यू ही होता है इट के तरह। बाकी पर्सनल प्रोनाउन बदलता है, सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है, लेकिन यू और इट दोस्तों दोनों सेम होता है। इसलिए यहाँ पर भी यू को यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव केस के तरह यूज किया गया एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। और इसका मीनिंग क्या होगा कि यही सेम मानो यहाँ पर भी होता है कि मानो कि आप एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर मानो कि आप एक डॉक्टर हैं, तो ये इस तरह से यूज पर्सन में भी कर सकते हैं। चौथा क्या
कि पर्सन के साथ ये और कोई यूज हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, एक और यूज है। इसे और अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं तो लेट से रिलेटेड दोस्तों, लेट हिम बी हैप्पी, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। यानी कि लेट हिम बी हैप्पी का मतलब हुआ कि आप उसे खुश होने दें, यानी कि उसे खुश होने दें। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर लेट से रिलेटेड जो स्पेशल केसेस है, इस तरह से इसको भी लिख देते हैं, उसे खुश होने दो। यह भी मानने के सेंस में ही यूज होता है। मानो कि उसे खुश हो रहा है, इसलिए उसे खुश होने दो। इस तरह से दोस्तों। अब एक और है, इसे भी देख ले, एक दो और है, इसे भी देख ले। कभी आपको देखने को मिला होगा टू लेट। तो टू लेट का मतलब दोस्तों आप पहले समझ ले। टू लेट का मतलब होता है अवेलेबल फॉर रेंट, यानी कि किराए के लिए उपलब्ध। इस तरह से दोस्तों, जो कभी आप कहीं घूम रहे हैं कोई शहर में, तो कहीं लॉज के लिए या दुकान के लिए अगर रूम खाली होता है, जगह खाली होता है, तो वहाँ पे टू लेट का एक बोर्ड को टांग दिया जाता है लिख के। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रूम है वो खाली है, किसके लिए? किराए के लिए। इसलिए ये टू लेट यूज किया जाता है दोस्तों। एक और सिंपल सा ये यूज नहीं का है, शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों लेट का। जैसे लेट मी गो। अगर किसी से बोलते हैं, ये फॉर्मेट तो सही है कि मुझे जाने दो, इस तरह से अगर बोलते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं इतना को लेमी। लेमी दोस्तों इसी का शॉर्ट फॉर्म है लेट मी। और इसे बोलचाल में ज़्यादा यूज किया जाता है स्पोकन में। चूँकि लेट मी हम अपनी बात को रखते हैं तो उसे शॉर्ट कर दिया जाता है और शॉर्ट करके बोला जाता है लेमी। इसलिए इसको भी याद रखें दोस्तों। इस तरह से कुछ लेट का और इम्परेटिव सेंटेंस के अलावा भी यूज है जिसे आप याद रखें। और दोस्तों लेट का और कुछ यूज देखते हैं, जो कि ये एक ऑर्डिनरी वर्ब के तरह किसी भी टेंस में आप लेट को यूज कर सकते हैं, जिसे कि हम लोग थोड़ा सा देख लें। उसके बाद लेट से रिलेटेड जो भी बातें होगी वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक एक्शन वर्ब के तरह इसे आप किसी भी टेंस में या किसी भी मॉडल्स के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो उसका हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बाकी आप ये समझ लें कि ये इम्परेटिव सेंटेंस में यूज होने के अलावा ये एक ऑर्डिनरी वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब के रूप में ये किसी भी टेंस में या किसी भी मॉडल के साथ यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। पहला सेंटेंस दोस्तों, ही लेट्स मी प्ले। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं दोस्तों इसी को, इसमें कुछ कंसेप्ट्स भी है, उसे भी देखेंगे। लेट मी प्ले। तीसरा देखेंगे दोस्तों, ही विल लेट मी प्ले। पहले तो ये इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब टेंस में कौन टेंस है। अगर आप दोस्तों टेंस पहले से पढ़ चुके हैं तो आप इसे सही से समझ लेंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं दोस्तों तो हम जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। बाकी जब हम लोग टेंस को
पढ़ लेंगे तो सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं ये क्या है दोस्तों। तो अगर इस तरह का होता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग दोस्तों एक रूटीन को व्यक्त एक्सप्रेस करते हैं, या दोस्तों इसके साथ कोई हैबिचुअल जो कि पहले भी हो चुका है, आज भी होता है और कल भी हो सकता है, इस तरह के वर्क को हम लोग इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि खाने का, सोने का, स्कूल जाने का या कुछ भी करने का दोस्तों, वह जाता है, खाता है, हम सोते हैं। इस तरह से जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेट में दिखाया जाता है। दूसरा दोस्तों, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इस सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्प से हम लोग जो पास्ट में यानी कि पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका है और आज के डेट में उससे कोई मतलब नहीं है, इस तरह के कंप्लीट हुए काम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं दोस्तों। और ये जो है फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है दोस्तों। और फ्यूचर टेंस में हम लोग बाद में होने वाले वर्क के लिए कि ऐसा हो सकता है, अजम्पशन या कहिए इरादा रहता है, या कहिए कि कन्वेंशन की ऐसा ही होगा, इस तरह के आने वाले वक्त में जो कहा जाता है कि ऐसा मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, वह खाएगा, वह पढ़ेगी, इस तरह के सेंटेंस को इसमें दिखाया जाता है दोस्तों वर्क को। तो इस तरह से अब आप समझ गए टेंस से रिलेटेड बातें। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये है दोस्तों कि पहले इसका मतलब देखते हैं। ही लेट्स मी प्ले, यानी कि वह मुझे खेलने देता है, वह मुझे खेलने देता है। और आप जानते हैं ही, शी, इट या सिंगल नेम हो, उसके साथ जो भी मेन वर्ब होता है एस या ईएस अकॉर्डिंग टू ये इस लेटर या इस वर्ड पे जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एस लगा दिया जाता है। और इसे दोस्तों मेन वर्ब या बेस फॉर्म का V5 कहा जाता है। इस तरह से ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ ही लेट्स मी प्ले, यानी कि वह मुझे खेलने देता है। अब देखें पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में दोस्तों अगर ही के साथ यूज किया जाता है तो यहाँ पर आपको लगेगा कि अगर यहाँ लेट्स नहीं, एस नहीं दिया गया, एक बार अगर देखते हैं तो आपको लगेगा अरे ये तो सेंटेंस गलत है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि लेट जो होता है कोई भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है एक्शन वर्ब का, और लेट का जो है 3 फॉर्म V1, V2, V3। ये पिछले क्लास में दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से हम बताएं, इसलिए इसे शॉर्ट में आज बता दे रहे हैं। लेटिंग V5, V4 और दोस्तों एस या ई से लगा के जो बनाया जाता है V5, ये इस तरह होता है। जब ये तीनों सेम होता है तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, उसको आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे समझना रहता है, या जो भी यहाँ पर टाइम वर्ड दिया जाता है उससे समझा जा सकता है कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ही के साथ लेट आता है तो ये प्रेजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ही के साथ जो मेन वर्ब आता है वो एस या ईएस लग के आता है, जो कि ये है। अब बचा कि ये पास्ट टेंस, चूँकि V2 भी लेट है इसीलिए ये कंफर्म हो जाता है कि ये सेंटेंस सही है और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और वो पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जहाँ पर V2 का यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर हम आई के साथ V के साथ देते तो ये होता कि ये
पास्ट का है या प्रेजेंट का। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है ये गलत है, लेकिन दोस्तों ये गलत नहीं है, ये सही है और ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। और इसका मतलब होता है कि ही लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने दिया। इस तरह से एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया दोस्तों, और हम लोग ये भी समझ गए कि लेट भी पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों तो तीसरा सेंटेंस अगर टेंस पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे कि विल और शैल दो वर्ड है जो कि मॉडल्स के साथ साथ फ्यूचर को भी ये बताता है। तो यहाँ पर इसके विल के साथ जब ये लेट यूज किया गया तो ये यहाँ पे फ्यूचर को डिनोट करता है, और इसका मतलब क्या हुआ, ही विल लेट मी प्ले, यानी कि वह मुझे खेलने देगा। तो इस तरह से दोस्तों ये टेंस के किसी भी फॉर्म में जा सकता है, और ये मॉडल के साथ भी यूज हो सकता है। आप इसे इस तरह से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट जो है एक ऑर्डिनरी वर्ब, एक्शन वर्ब के तरह किसी भी टेंस में इसे यूज कर सकते हैं, और इसका मतलब कोई काम करने देना होता है दोस्तों। और एक कंफ्यूजन है जिसे हम लोग यहाँ पर दूर कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स वर्सेस अगर बोले तो लेट्स, इसको दूर करने के लिए दोस्तों अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये क्या हुआ, V5 जो कि ही शी इट या एक नेम हो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस नहीं होता है, ये सिर्फ उसके बाद एस लगा दिया। लेकिन दोस्तों अगर एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया जाता है तो यहाँ पर इसका मीनिंग तो बदल ही जाता है, और इसका ये कॉन्ट्रैक्शन है या शॉर्ट फॉर्म है किसका, लेट अस। दोस्तों इस तरह से आप इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर ले कि यह लेट का फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लेट, और ये यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पर्सनल प्रोनाउन के साथ, ही शी इट या नेम हो। और दोस्तों इस तरह से अगर लेट्स लिखा जाता है तो इसका मतलब लेट अस होता है दोस्तों। और इसमें एक और कंसेप्ट है जो पहले क्लास में भी बताया और अभी भी बता रहे हैं, अगर लेटस यहाँ पर यूज किया जाता है तो इसमें हम लोग को एक अगर इस तरह का लेटस यूज करते हैं तो वहाँ पे यू इंक्लूड होता है दोस्तों, और अगर सेपरेट यूज करते हैं तो वहाँ पर यू एक्सक्लूड होता है, यानी कि वो यू शामिल नहीं होता है। इस तरह से दोस्तों ये दोनों का अंतर आप समझ सकते हैं क्या डिफरेंस होता है। लेटस V5 है लेट का, और लेट्स जो है इस लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में 3 टाइप्स के देख लिए हैं। लास्ट इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े। अब दोस्तों अगला हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इसे भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप दोस्तों पढ़ते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसे दूर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।